हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की कक्षा में। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में हमने वैष्णव सदाचार्य के बारे में हम चाह रहे थे डिस्कस करना, लेकिन नहीं कर पाए। तो मैं विचार किया कि आज हम वैष्णव सदाचार्य के बारे में थोड़ा हम अध्ययन करेंगे। तो वैष्णव सदाचार्य के हमने पहले देखा कि मंदिरों में जाते हैं तो सबसे पहले हमें प्रणाम करना चाहिए, हमारा हृदय किशोर रहना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए, भगवान को किस प्रकार से देखा जाए उसके बारे में वर्णन किया था। आज हम मंदिर में हम वहाँ पे दर्शन कर लिया है, दर्शन तक पहुँच गए हम थे। आज हम मंदिर में जाते हैं, या मंदिर में हम सभी लोग जाते हैं, लेकिन 2 मिनट के लिए यहाँ पे बैठते हैं। तो उस मंदिर में बैठने में क्या क्या अपराध होते हैं, अपराधों से बचना चाहिए, और प्लस उनका क्या क्या नहीं करना है, ये कार्य वो हमें विशेष कर पे ध्यान देना है। तो बोलते हैं मंदिर में बैठने की विधि होती है, किस प्रकार से बैठा जाए। तो बोलते हैं मंदिर में जब बैठे हो, मंदिर में बैठते समय अर्च विग्रह के समक्ष जो अपना पैर है वो क्या होता है कि पैर जो अपना दोनों पैर है वो भगवान को दिखना नहीं चाहिए। अपना पैर हम भगवान के चरण के दर्शन करने आए, हम अपने चरण को भगवान को दर्शन करवाने आए, हमें भगवान के चरण के दर्शन करना है, इसीलिए हमारा चरण का भगवान को दिखना नहीं चाहिए। अगर आप अपने चरण भगवान को दिखा रहे हैं तो ये एक अपराध माना जाएगा, इन अपराधों से बचना चाहिए। बोलते कि गुरु के सामने भी पैर नहीं दिखाने चाहिए। प्रभुपाद जी बैठे हैं सामने, प्रभुपाद जी के सामने भी व्यक्ति को पैरों को नहीं दिखाना चाहिए। और तुलसी महारानी है, वहाँ पे भी उन लोगों को पैर अपना नहीं दिखाना चाहिए। बैठते समय विशेष करके व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए। तो मंदिर में प्रभुपाद जी भी होते हैं, प्रभुपाद जी होते हैं, और गुरु महाराज भी होते हैं, और तुलसी महारानी भी होते हैं, उन सबको पैर दिखाना नहीं चाहिए। तो ये व्यक्ति को विशेष करके इन सब से बचना चाहिए। और बोलते हैं कि जब मंदिर में बैठे हैं तो क्या होता है कि कोई व्यक्ति अपने पाँव को खुजाते रहता है ना, पाँव के ऊपर खुजाता है, या पाँव घुटने से नीचे नीचे खुजाता है। कहीं भी अन्य जगह जो खुजली चलती है वहाँ पे व्यक्ति खुजाता रहता है, तो एक तरह से वो भी देखा जाए वो भी एक अपराध में आता है, ये वैष्णव सदाचार्य में नहीं आता है। तो व्यक्ति को इससे भी बचना चाहिए। दूसरा, व्यक्ति क्या करते हैं, कभी कभार अपनी उंगलियां हाथों से फोड़ते रहते हैं, और पाँव के जो नीचे वाला हिस्सा होता है उस पर गुदगुदी चलाते रहता है व्यक्ति। तो व्यक्ति का ऐसे हाथ भी अशुद्ध हो जाता है, व्यक्ति अन्य की वस्तु को छूता है वो भी अशुद्ध हो जाता है। तो व्यक्ति को विशेष करके ये भी ध्यान देना चाहिए कि मंदिर में जाते समय ना तो पाँव को खुजाना है, और ना ही पाँव को जो है वहाँ पे गुदगुदी करना है। इससे क्या होगा, ये आप वैष्णव सदाचार्य में नहीं आता, और ये एक पाप का लक्षण है, ऐसे पाप अपराध में गिर जाओगे आप। बोलते हैं कि जब अर्च विग्रह के समक्ष एड़ी कोने अथवा पैर तलवा को पकड़ कर ना बैठे। कोई व्यक्ति होता है ऐसे पकड़ के बैठ जा रहा है, जैसे 2 नंबर जाते हैं ना, तो व्यक्ति कोई होता है दोनों को पाँव को बीच में दबा के हाथ में ऐसे करके व्यक्ति बैठ जाता है। तो व्यक्ति को इस प्रकार से भी नहीं बैठना चाहिए। और जब भगवान सामने है, और क्या होता है व्यक्ति कभार ज़्यादा थक जाने के कारण तो ठीक है, लेकिन व्यक्ति क्या करता है कि भगवान के सामने आके अब नींद निकालने लगता है, तो भी एक ये अपराध माना जाता है कि व्यक्ति को भगवान के सामने जाके, प्रभुपाद के सामने, तुलसी महाराज के सामने निंद्रा में नहीं प्रवेश करना है, नींद नहीं निकालना वहाँ पे। ये तो हमने कर लिया, मंदिर में बैठ रहे उसका ये हो गया कि ये हमें विशेष करके ध्यान देना है। अभी बोल रहे हैं कि मंदिर में जहाँ बैठे हैं, बैठने के बाद तो क्या होता है 2-4 व्यक्ति मिलते हैं, और मिलने के बाद क्या करते हैं, बातें करने लगते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि बोलना या बातें करना किस मंदिर में क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, इसके बारे में बताएंगे। बोले अर्च विग्रह के समक्ष कोई जोर से बोलता है, कोई मंदिर भगवान सामने बैठे हैं और व्यक्ति जोर से भगवान के सामने बोल रहा है, इधर आ, ऐसा कर वैसा कर, इस प्रकार से व्यक्ति क्या करेगा, बोलता है
जोर से, इस प्रकार से ये भी एक अपराध में माना जाएगा। उसके बाद आता है दूसरा, भगवान के सामने मंदिर खुला है और व्यक्ति क्या कर रहा है, भगवान के सामने व्यक्ति से झगड़ा कर रहा है, तो ये भी एक गलत माना जाता है। व्यक्ति को झगड़ा नहीं करना चाहिए, व्यक्ति को भगवान के सामने या प्रभुपाद के सामने या तुलसी महारानी के सामने, इन व्यक्तियों से झगड़ा नहीं करना चाहिए। वो तीसरा आता है निंदा करना, निंदा करना, अवहेलना करना, क्रोध करना किसी भक्त पर। हम किसी के भगवान के सामने हम दर्शन करने गए, है ना, भगवान हमें सिखाते हैं कि तृणादुपी सुनिचना तरोरूपी सही सुन अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। लेकिन हम क्या कर रहे, भगवान तो हमें बोलते हैं कि आप तृण से भी अधिक क्या करिए, नम्र बनिए, और जो वृक्ष होते हैं उनसे भी सहनशील होइए, है ना, इस प्रकार से बोल रहे हैं। और क्या बता रहे हैं कि बोल रहे हैं कि क्रोध भी नहीं करना चाहिए, किसी व्यक्ति को क्रोध भी नहीं करना चाहिए। जो भी भक्त है मंदिर में है, खास करके मंदिर जो प्रांगण में जो रहे, मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, भगवान के सामने क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, अवहेलना भी नहीं करनी चाहिए किसी की। उसके बाद चौथा आता है किसी के, भगवान हम सब सामने बैठे हैं, है ना, लेकिन अभी व्यक्ति को दो प्रकार के कष्ट होते हैं। पहला कष्ट होता है शारीरिक रूपी और दूसरा होता है मन रूपी। व्यक्ति को शारीरिक रूपी भगवान के सामने किसी को मारना भी नहीं चाहिए और किसी को ऐसी बात भी नहीं कहनी चाहिए जिससे कि व्यक्ति का हृदय दुखी हो जाए। तो इस व्यक्ति को विशेष करके इसका ध्यान रखना चाहिए। पांचवा आता है दूसरों की स्तुति ना करें। जब भगवान का मंदिर खुला है उस समय क्या करें, हम भगवान की स्तुति करने के बजाय हम अपने दूसरे जो लोग आ गए हैं उन सब की बोलते हैं प्रशंसा कर रहे हैं, है ना, उनकी बड़ाई कर रहे हैं। तो ये विशेष करके ध्यान देना चाहिए कि हमें भगवान के सामने किसी की भी बड़ाई नहीं करना चाहिए। और बोलते हैं छठा आता है देवता की निंदा करना। मंदिर में जाने के बाद व्यक्ति कभी कभी इतने भावुक हो जाता है कि देवी देवता को नीचा दिखा देने लगता है ना। तो बोले कि देवी देवता तो नीचे है, ये है, लेकिन ठीक है, लेकिन भगवान के सामने ये सब कार्य नहीं करने चाहिए कि देवता की निंदा करने लगे। कोई कभी भीरू जी को नीचे दिखाने लगता है, या तो कोई व्यक्ति फिर दूसरा इंद्र को या काली माता को या शिव जी को, अन्य ब्रह्मा जी, उन सबको नीचे दिखाने लगता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना है, देवी देवता को भी विशेष करके इनको नीचा नहीं दिखाना चाहिए, उनकी निंदा नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से बताया गया है। सातवां है मजाक ना करे अथवा व्यर्थ की बातें नहीं करें। जब कोई होता कि हम मंदिर में आते हैं तो हमारे यार दोस्त मिल जाते बहुत सारे, है ना, हम इधर उधर की बातें करने लगते हैं, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, गांव में क्या है, इस प्रकार से व्यक्ति बातें करने लगता है। और कभी कभार तो व्यक्ति भगवान के सामने ही मजाक करने लगते हैं, उस व्यक्ति को मारने लगता है, गले में हाथ डालने लगता है। तो इस प्रकार से ये कार्य किया जाता है, उस व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देता है। भक्त करके, विशेष करके जो भक्त है, हम सभी भक्त हैं, उन सबको विशेष करके इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आठवां आता है असत्य वचन। जो व्यक्ति होता है भगवान के अर्च विग्रह के सामने ही झूठ बोलने लगते हैं, मंदिर में जाते हैं, है ना, इस पर बहुत सारे झूठ होते हैं जो व्यक्ति बोलने लगता है। ये होते हैं बोलने की बातें जो विशेष करके व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। और बोल रहे हैं जब मंदिर में है, हम मंदिर में भगवान के अर्च विग्रह के सामने है, लेकिन वहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, ये अर्च विग्रह के सामने ही हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे, दूसरे कोई बातें कर रहे हैं तो वो अपराध माना जाएगा। लेकिन प्रचार की बातें हो रही है और वो भी कुछ विशेष करके जिसे कहना बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें में वो बातें करना ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं करना चाहिए, अर्च विग्रह के सामने नहीं करना चाहिए। हो सके तो थोड़ा साइड में जाके करना चाहिए। इम्पोर्टेंट है तो ठीक है, 2 मिनट किया ठीक है, उसके बाद तो आप कोई बात नहीं। लेकिन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो फिर आपको साइड में जाके बातें करना चाहिए। अभी उसके बाद आता है वस्त्र का, जो लोग वस्त्र पहनते हैं उस प्रकार से अभी सभी लोग हैं, गांव में रहते हैं या सिटी में भी रहते हैं, उन लोगों को वस्त्र का कुछ पता नहीं होता है। तो लोग जो मंदिर में जाते हैं या अन्य बाहर भी रह रहे हैं, उन व्यक्ति को क्या करना है, विशेष करके वस्त्र किस प्रकार से पहना जाए उसका ध्यान अवश्य करना चाहिए। जो पहला बोल रहे हैं
वैष्णव की जो वेशभूषा होती है वो सदैव साधारण होती है। धोती कुर्ता, तिलक, कंठी माला, एकदम बाल एकदम व्यवस्थित, इस प्रकार से बताया। हम आगे पढ़ेंगे कर्मवश तो इसके अंदर आता जाएगा। बोले स्त्रियां को हमेशा साड़ी ही पहनना चाहिए। ऐसा नहीं कि मंदिर में आके तो आधे आधे चड्डे पहन के आ गए और भगवान के सामने खड़े हैं, भगवान को देख रहे हैं कि भाई साहब कोई व्यक्ति अगर आधे चड्डे पहन के अगर चला गया उधर, तो क्या होगा कि लोग भगवान के दर्शन करने के बजाय क्या करेंगे, उस स्त्री को देखेंगे जो कि आधे वस्त्र पहन के आए। पहली बात तो मंदिर में ऐसे वस्त्र पहनना अलाउ नहीं है, विशेष करके इन व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए। और बताए जा रहे हैं, और भगवान का मतलब जो वैष्णव होता है, जो वेशभूषा इस प्रकार से सिंपल सा होता है, साधारण सा होता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति दूसरा भी हमें देखे या उस वैष्णव को देखे तो सीधा कृष्ण का स्मरण हो जाना चाहिए, इस प्रकार का वैष्णव होता है। दूसरा बताया, प्रातःकालीन रविवार कार्यक्रम एवं उत्सव में मंदिर आने वाले भक्तों को निम्नलिखित वस्त्र धारण करने चाहिए। बोले निम्नलिखित वस्त्र यानी कि प्रचार के लिए कोई आ रहा है तो ठीक है, कोई पैंट शर्ट आ रहा है तो ठीक है ना, प्रचार के लिए ओनली फॉर। क्योंकि कोई कोई धोती कुर्ता में जाता है तो उस समय क्या होता है, व्यक्ति सोचेंगे अरे बाबा जी की पकड़ तो नहीं लेंगे, हमें हमारे साथ हमको साथ में ले जाएंगे, इस प्रकार से सोचता है। तो मंदिर में आए तो व्यक्ति जो भी है भगवान के मंदिर में जाए तो विशेष करके धोती कुर्ता, और महिला को साड़ी पहनना आवश्यक है। बोले पुरुष को धोती एवं कुर्ता पहनना चाहिए, महिला को साड़ी पहनना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई साहब अंदर ही भाई साहब वो सलवार कुर्ती पहन के आ गए, पैंट शर्ट पहन के आ गए महिला, या उसके लिए ये शोभा नहीं देता जो भक्त होते हैं उनके लिए। और जो नहीं है उनको भी यह प्रयास करना चाहिए कि ऐसा कार्य करें, क्योंकि जितना आप वैष्णव सदाचार्य का पालन करोगे उतना ही आप जल्दी भक्ति में प्रोग्रेस करेंगे या आगे से आगे बढ़ते जाएंगे, भक्ति में जल्दी प्रगति करेंगे। क्योंकि नियम बनाया जाता है उसके लिए कि जो व्यक्ति नियम पालन करके जल्दी भगवान के धाम पहुंच पाए, ये नियम बनाए जाते हैं। और बताया जाता है आगे, चौथा आता है, स्त्रियां साड़ी एवं पुरुषों की उपस्थिति में अगर पुरुष उपस्थित है तो हमेशा क्या करना, स्त्री को यहाँ पे सिर तक कम से कम उसको अपना यहाँ पे साड़ी लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा बाल पीछे से दिखाई दे रहा है और घूंघट कुछ है नहीं। तो व्यक्ति को, स्त्रियों को विशेष करके मंदिर में भी ये ध्यान देना चाहिए, चाहे जिसकी शादी हुई हो चाहे नहीं हो, विशेष करके महिला को भी इस प्रकार से होना चाहिए। उसके बाद आता है स्त्री एवं पुरुष दोनों ही वेशभूषा सादी एवं स्वच्छ शुद्ध स्वरूप की हो, आधुनिक फैशन एवं अमूल्य वस्त्र ना हो। बोल रहे हैं कि आधुनिक जो फैशन चलता है आजकल, है ना, कई लोग पुरुष जो होते हैं जीन्स पैंट पहन के आ जाते हैं मंदिरों में, और अन्य जो चड्डे भी पहन के आते हैं या बनियान पहन के भी आ जाते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, फैशन वाले कपड़े पहन के मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं, तो वो भी भगवान के सामने जाते हैं। इस प्रकार से देखा जाए ये वैष्णव एटिकेट में नहीं आता है, ये भक्तों के लिए ये शोभा नहीं देता है। बोलते हैं कि आपके वस्त्र है जो ठीक रीति के होने चाहिए। तो आपके वस्त्र किस प्रकार के होने चाहिए, एकदम ठीक होना चाहिए, धोती कुर्ता ही पहनना चाहिए। क्योंकि पैंट शर्ट जो होता है ना, ये हमारे सनातन धर्म या हिंदू धर्म का कल्चर नहीं है। भारतीय लोग ये कभी भी पैंट शर्ट नहीं पहनते थे। भारतीय लोग पहले हमें देखे, हमारे दादा या परदादा इन सबको देखे, कभी उन्होंने पैंट शर्ट नहीं पहना होगा। सभी लोगों ने क्या किया, धोती कुर्ता ही पहनी है। और माता जी ने जितने भी देखी हमने साड़ी पहनी है ना, गागरी लुगड़ा पहने हुए, इस प्रकार से देखा जाए तो पुराने पद्धति के अनुसार। लेकिन आजकल तो जिसकी शादी हो भी गई है वो क्या कर रहा है, वो भी पैंट शर्ट पहन रहे हैं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि आने वाले पीढ़ी कभी भी माँ के आंचल का सुख नहीं पाएगी। क्यों नहीं पाएगी? क्योंकि साड़ी पहनने वाली माता, जो जींस पैंट पहनने वाली माता आंचल कहाँ से लाएगी?
क्योंकि जो जींस पैंट पहन रहे हैं, पहले क्या होता था, बच्चे को कभी भी डर लगता है था ना, तो बच्चा डर के तुरंत माँ के आंचल में छुप जाता था। माँ क्या करती थी, उसको गोदी में बिठा के उसको आंचल से छुपा देती थी। लेकिन आजकल बच्चे को खतरा हुआ तो माँ आंचल तो रहेगी नहीं, क्योंकि जींस पैंट पहनने वाली है, तो वो आंचल कहाँ से लाएगी। तो इस प्रकार से बताया जाए व्यक्ति को साड़ी पहनना आवश्यक है। कितना महत्व बताया गया है स्त्रियों को एक साड़ी पहनने का, है ना। इस प्रकार से बताए जा रहे हैं। बोल रहे कि वापस मंदिर के अंदर जैसे प्रवेश होता है तो व्यक्ति क्या करता है कि इत्र वगैरह लगा के आता है, सेंट लगा के आता है। तो ये भी एक अपराध माना जाता है। भगवान के सामने जा रहे, भगवान के पुष्प जो चरण कमलों में है, वहाँ पे उन पुष्पों का सुगंध लेना चाहिए। ना कि हम आगे जाके अपने स्प्रे लगा रहे हैं और हम वहाँ पे जाके बोल रहे हैं कि अरे यार हमारे अंदर से स्मेल कैसा आ रहा है, खुशबू कैसा आ रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये अपराध माना जाता है। तो विशेष करके व्यक्ति जो भी मंदिर में जा रहे हैं, ऐसा कोई तेल लगा के ना जाए जो कि स्मेल करता हो, और सेंट लगा के ना जाए, इत्र लगा के ना जाए, पाउडर लगा के भी ना जाए। व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो सनातन गोस्वामी कितना बता रहे हैं इसके बारे में कि हर वैष्णव को किस प्रकार से होना चाहिए। बोल रहे जो पुरुष होता है या स्त्रियाँ होती है, उनको अन्य प्रकार के श्रृंगार करके भी नहीं जाते। जो स्त्रियाँ होती है कभी कभार मालाएं पहन के जाती है, तो इस प्रकार के जाते हैं, तो वो अच्छा नहीं है। एक भक्त को ये सब बातें शोभा नहीं देती, ये सब कार्य शोभा नहीं देता। अगर शादी पार्टी हो तो वो बात अलग है कि पहन के गए चलो ठीक है, लेकिन मंदिर में जा रहे हैं तो भगवान ने कौन कौन से माला पहनी वो देखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने माला पहनी तो क्या हम माला पहने हैं या हार पहने हैं तो क्या कर रहे हैं, हमारा ध्यान बार बार उसी की ओर जाएगा, भगवान की ओर ना जाएगा। बोल रहे कपड़े हमेशा स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए व्यक्ति को। ऐसा नहीं कि व्यक्ति सो गया, आज सो गया, कल उठेगा तो वही वस्त्र पहन के वापस घूमने लगेगा, मंदिर जाने लगेगा, या अन्य जो किचन है वहाँ पे जाके प्रवेश करने लगेगा। तो विशेष करके इन बातों को व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि जो स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए, क्लीन वस्त्र पहनने चाहिए। ऐसा नहीं कि जो अपवित्र है उन वस्त्रों को पहनना चाहिए। ये एक ध्यान रखना है व्यक्ति को। उसके बाद है वैष्णव का अर्थ क्या हुआ। तो इसमें प्रभुपाद बताते हैं वैष्णव का अर्थ है जिसे देखने मात्र से भगवान का स्मरण होने लगे, ऐसे वैष्णव होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बस व्यक्ति सोना चांदी पहन के आगे है, व्यक्ति बार बार उसे देख रहा है ना। उसके बाद आता है तिलक की महत्व। तिलक जो तिलक लगाते हैं, जो नहीं लगाते, वो भी कृपया करके ध्यान से सुन लीजिए कि तिलक का महत्व कितना बताया हुआ है। श्रील प्रभुपाद जी भागवत में भी दिया, इसका वर्णन किया हुआ है। तो बोल रहे हैं कलयुग में सोना या आभूषण होता है ना। अभी सोना खरीदना कितना कठिन हो गया, चांदी खरीदना कितना कठिन हो गया। तो वो व्यक्ति पहनता है सोना, लेकिन उससे उस व्यक्ति का शरीर या मन रूपी क्या होता है, वो शुद्ध नहीं हो पाता है। तो बोले शुद्ध होगा कैसे शरीर को, बोले शुद्ध होता है वैष्णव के तिलक से। जो व्यक्ति तिलक करता है, ऐसे तिलकों का भी बताया जा रहा है कि किस प्रकार से तिलक किया जाता है। कि जिस प्रकार से हम जैसे मस्तक पे तिलक करते हैं, तो मस्तक पे जैसे ही तिलक करते हैं तो ये ऊपर वाला जो भाग होता है वो भगवान के चरण चिन्ह है, और नीचे जो ये तुलसी जैसा दल दिख रहा है उसको कहा जाता है भगवान की तुलसी, भगवान के चरणों में तुलसी है। इस प्रकार से बताया हुआ है कि प्रत्येक भक्त को ऐसे होता है, 12 तिलक होता है। उस 12 तिलक को वैष्णव को या भक्त को अपने शिष्य के ऊपर या अन्य बॉडी के ऊपर धारण करना चाहिए। मैं आपको ग्रुप में भी वो भेज दूँ फोटो कि किस प्रकार से कि तिलक किया जाता है, कौन से अंग पर कहाँ पे कौन सा तिलक होता है, इस प्रकार से बताया जा रहा है। आगे बोल रहे हैं कि जब हम स्नान करके आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि जैसे हम बाथरूम में गए और स्नान कर लिया और बाथरूम के अंदर ही तिलक करने लग गए, तो एक तरह से ये गलत माना जाएगा। क्योंकि गोपी चंदन बहुत ही पवित्र माना जाता है। अगर बूंद नीचे गिर गया तो क्या होगा, वो कीचड़ में चला जाएगा। तो वो इस प्रकार से देखा जाए तो वो सही नहीं है। तो वैष्णव को कृपया करके सब ध्यान रखना चाहिए कि तिलक जो है वे बाथरूम के अंदर
नहीं करना चाहिए। शरीर पर तिलक लगाने का अर्थ है उसे विभिन्न प्रकार की सेवा करना। जैसे कि हमारा शरीर जो होता है ना, उसको भगवान की सेवा में लगाना है, हर एक अंग को सेवा में लगाना है, क्योंकि सारे अंग भगवान ने दिया हुआ है ना। तो हर अंग पे तिलक लगाना ज़रूरी है। जैसे सिर पे लगा दिया, उसके बाद जो अपनी नाभि होती है वहाँ पे लगाते हैं, उसके बाद छाती पे लगाया जाता है, उसके बाद यहाँ पे कंठ पर लगाया जाता है, उसके बाद इधर पेट के दाई और बाई ओर लगाया जाता है, दाई ओर जो भी है। उसके बाद हाथ पे इधर लगाया जाता है, उसके बाद ऊपर लगाया जाता है, उसके बाद फिर से नीचे इस साइड लगाया जाता है, फिर हाथ पे, फिर इस जगह, और पीठ पीछे इधर उस पे, उसके बाद नीचे आता है, उसके बाद लास्ट में जो तिलक बचता है वो शिका में लगाया जाता है। तो ये तिलक करने की पद्धति है। तो तिलक इस प्रकार से किया जाता है। तो बोल रहे हैं कि यजुर्वेद में कहा जाता है, यदि कोई व्यक्ति भगवान के चरण चिन्ह अपने मस्तिष्क पर लगाता है या तुलसी का चंदन का तिलक करता है, तो व्यक्ति बोलते हैं कि जो व्यक्ति ध्यान पूर्वक भी उस चंदन का तिलक लगाता है और उस चंदन को तिलक करते समय अपना प्रतिबिंब या अपने आप को उस शीशे में देखता है या आईने में देखता है, या व्यक्ति जल में भी अपना प्रतिबिंब देखने लगता है, तो उस व्यक्ति को तिलक करने मात्र से उस व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। इस प्रकार से सनातन गोस्वामी बता दिया है। सोचने की बात है, तिलक देखने मात्र से व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। और आगे बता दे, बोल रहे कि जब तिलक करते हैं उस व्यक्ति को निम्नलिखित भगवान के हर एक तिलक करते हैं उसमें भगवान का एक नाम दिया हुआ आता है। जैसे ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः। इस प्रकार से 12 तिलकों का नाम दिया हुआ है। उस 12 तिलकों को करते हमें भगवान का तिलक करना है अपने शरीर पे। बोलते कि जब हम तिलक करते हैं तो प्रत्येक अंग पर भगवान विराजमान हो जाते हैं उस तिलक के रूप में, क्योंकि हमने जैसे ही तिलक यहाँ पे किया, ओम विष्णुवे नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, जैसे मैंने तिलक किया तो भगवान यहाँ पे विराजमान हो गए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नाभि के इधर, तो ओम नारायण नमः, नाभि के इधर नारायण विराजमान हो गए। ओम गोविंदाय नमः, तो गोविंद विराजमान हो गए अपने उस जगह। जैसे नाम लेते तो भगवान उस स्थान में प्रवेश कर जाते हैं। विशेष करके ये व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए कि 12 तिलक व्यक्ति को वैष्णव को अवश्य करना चाहिए। उसके बाद आता है कि तिलक लगाते समय यदि भक्त दर्पण, अच्छा ये हो गया था। उसके बोलते जब हम तिलक लगाते हैं तो व्यक्ति अन्य प्रकार के तिलक लगाना नहीं चाहिए। रंग रंगीला कोई भी तिलक लगा दिया इधर, है ना, कोई काला लगाता है, कोई पीला लगाता है, कोई लाल लगाता है, तो व्यक्ति को तिलक वो नहीं लगाना चाहिए। इस प्रकार से बताया जा रहा है। उसके बाद आ रहा है तिलक लगाते समय टेढ़ा तिलक नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, सीख रहे हैं तो उसके लिए ठीक है, लेकिन टेढ़ा तिलक नहीं लगाना चाहिए, एकदम व्यवस्थित तिलक होना चाहिए, है ना। बीच में ऐसा नहीं कि वैसा, ये पूरा क्लीन होना चाहिए बीच वाला, और दोनों साइड में लकीर होना चाहिए, है ना, क्योंकि भगवान के चरण है, ये व्यवस्थित होना चाहिए, व्यवस्थित ढंग से। उसके बाद बता रहे तिलक को घिसना है, बोल रहे जब हम तिलक करते हैं उस समय क्या करना, अगर तिलक नीचे गिर भी जाए उसका बूंद जहाँ पे हम बैठे तो वहाँ पे क्या करना है, उस स्थान को साफ कर देना चाहिए, है ना। इस प्रकार से बताया जा रहा है। बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र या नियमित रूप से जप ना करता हो एवं नियमों का पालन ना करता हो, उसे कम से कम मंदिर परिसर 12 तिलक नहीं लगाना है। ये बताया कि जो व्यक्ति भक्त नहीं है, जो माला भी नहीं करता है, उस व्यक्ति को तिलक लगाना ही नहीं चाहिए, 12 तिलक। उसके बारे में बताया जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति को तिलक कभी करना ही नहीं चाहिए। और बोल रहे हैं कि तिलक करते जो भी व्यक्ति है, तिलक करके विशेष करके ध्यान देना चाहिए कि
जैसे तिलक कर लिया है, अगर बाहर जा रहे हैं हम प्रचार कर रहे हैं, क्या लगता है कि अरे तिलक लगा के आ गया, तो व्यक्ति क्या है कि वो हमसे डर जाएगा कि अरे यार तो बाबा जी है इस प्रकार से। तो उस व्यक्ति अगर वहाँ पे तिलक की आवश्यकता नहीं तो वहाँ तिलक नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा। प्रचार के लिए कार्य किया जाए तो उसको चलता है। और बोलते प्रचार के लिए पैंट शर्ट पहनना पड़े तब भी व्यक्ति को पैंट शर्ट पहनना चाहिए, इस प्रकार से बताया जा रहा है। तो ये तो आगे हमने तिलक के बारे में चर्चा कर ली थी। उसके बाद आता है केश। हमारे पास समय नहीं है तो हम बाल कैसे रखना चाहिए, शिका किस प्रकार से होनी चाहिए, और कंठी माला का महत्व क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दाढ़ी, जो व्यक्ति दाढ़ी रखता है उसके बारे में भी हम चर्चा कल करेंगे। तो क्या किसी का कोई प्रश्न है तो कहिए, ताकि कल हम और अच्छे से क्लास शुरू करेंगे और सभी लोग टाइम से उपस्थित होइए।